Hello, my beautiful viewers. I hope you are doing very well with all blessings of Allah and your weekend is going very well. आज की वीडियो में आपसे बात करूंगी गलती के बारे में, गलतियों के बारे में। हम मिस्टेक्स करते हैं उनके बारे में मैं बात करूंगी। लोग बहुत जल्दी घबरा जाते हैं, एक मिस्टेक होती है अपना हौसला छोड़ देते हैं। नहीं, मिस्टेक या नाकामी से आपने हौसला नहीं छोड़ना। बहुत सारे केसेस में जो गलती होती है वो आपका जहन ओपन करती है, आपको बताती है कि ये डार्क साइड तो आपने देखी ही नहीं थी। आपको आगाही होती है कि ओहो ये रिस्क तो मैंने देखा ही नहीं था। तो क्या वजह है कि इस मामले में मुझे गलती हो गई है, मैं क्या करूं कि अगली दफ़ा ये गलती ना हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात ज़रूर आपके सामने क्लियर करना चाहूँगी। आई एम टॉकिंग अबाउट मिस्टेक्स। मैं गलती के बारे में ये वीडियो बना रही हूँ। गलती और गुनाह में फ़र्क होता है। गुनाह की आप गुंजाइश न रखें अपनी ज़िंदगी में। हमेशा हमेशा आपने कॉन्शियस रहना है कि गुनाह कबीरा और गुनाह सगीरा से आपने बिल्कुल बचना है। उसको अपनी गलती कहकर उस पर पर्दा नहीं डालना। ये गलतियाँ नहीं हैं, ये गुनाह हैं। तो बीइंग अ मुस्लिम आपको और आपके घर वालों को बड़ी अच्छी तरह पता होना चाहिए कि गुनाह क्या होता है, गुनाह कबीरा के ज़ुमरे में कौन सी बातें आती हैं, गुनाह सगीरा के ज़ुमरे में कौन सी बातें आती हैं। और किसी भी गुनाह को गलती का लेबल लगाकर एक्सेप्टेबल मत बनाएं। राइट। सो मेरी वीडियो जो आज की है वो गलतियों के बारे में है। गलतियाँ किसी तरह की भी हो सकती है। हो सकता है ये गलती हो कि आपने वक्त पर नहीं पढ़ा, आपके मार्क्स कम आ गए, आपने अपने प्रोफेशनल असाइनमेंट्स जो है वो वक्त पर नहीं की, जिसकी वजह से आपको प्रमोशन नहीं मिली या बल्कि आपको जॉब से निकाल दिया गया, आपको डिमोशन मिल गई है। ये गलतियाँ होती हैं। या आपकी गलती की वजह से आपको कोई फाइनेंशियल नुकसान हो गया या किसी और का कोई फाइनेंशियल नुकसान हो गया। आपने रोड पे जो है वो पूरी अटेंशन के साथ गाड़ी ड्राइव नहीं की, जिसकी वजह से आपका अपना नुकसान हो गया और किसी और का भी नुकसान हो गया। ये इस तरह की गलतियाँ होती हैं। ये गलतियाँ इसी तरह की होती हैं जैसी गलती कोलंबस ने की कि उसने जो है मैप जो है वो ध्यान से नहीं पढ़ा, लेकिन आप देखें कि उसने वो कितना बड़ा काम किया। उसने अमेरिका दरियाफ्त कर लिया। बल्कि उससे बड़ी गलती तो हमारे जो पैगंबर हैं हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और बीबी हवा ने ये गलती की थी, जिसकी वजह से आज हम यहाँ पर मौजूद हैं, हम यूट्यूब देख रहे हैं। तो अगर वो गलती ना होती तो आज ये वाले चेंजेस भी ना होती। इसी तरह जो था वो फ्लेमिंग अलेक्जेंडर था, उसने ये किया कि उसने खाना खाया, खाना खाने के बाद उसने ये गलती की कि उसने बर्तन नहीं समेटे और वो चला गया हॉलीडेज़ पर कि मुझे क्या परवाह। जब वो वापस आया तो इतनी सारी फफूंदी लगी हुई थी, लेकिन ये था कि फफूंदी में इजाफा था लेकिन बैक्टीरिया जो थे उसमें इजाफा नहीं हुआ था। तो उसने फिर पेनिसिलिन भी दरियाफ्त कर ली थी। तो ऐसी गलतियों की मैं बात कर रही हूँ। ठीक है। तो आपने अपनी गलतियों से हमेशा सीखने की कोशिश करनी है और गलतियों की गुंजाइश हमेशा रखें। जिसे कहते हैं ना कि कोई भी प्रोग्रेसिव लेवल जो होता है उसमें गलतियों की गुंजाइश होती है। आप आज देखें जो टॉप एथलीट हैं, जो टॉप इकोनॉमिस्ट्स हैं, जो टॉप डॉक्टर्स हैं, टॉप साइंटिस्ट्स हैं, वो एकदम से टॉप नहीं बने, उन्होंने गलतियाँ की। और गलतियों के दौरान क्या होता है, ट्रायल एंड एरर होता है कि आप मिस्टेक करते हैं, आपको पता चलता है किस वजह से मिस्टेक हुई है, आप उसको ओवरकम करते हैं, फिर उससे अगला लेवल आता है, फिर आप उसमें भी देखते हैं गलतियां करते हैं। फिर तो जितने भी टॉपर्स हैं वो एकदम से टॉपर्स नहीं बनते, उन्होंने ट्रायल एंड एरर से सीखा होता है। तो अपनी अपनी गलतियों से घबराना नहीं है। हाँ, बल्कि मैं कहूँगी डच में एक कहावत है कि गलतियाँ करना इंसानी फितरत का हिस्सा है। आप ये नहीं कह सकते कि मैं कभी कोई गलती कर ही नहीं सकता या करूँगा ही नहीं, या किसी से कभी कोई गलती हुई ही नहीं है, वो इतना नेक इंसान है, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। गलतियाँ करना इंसानी फितरत का हिस्सा है। क्या बात कर रही थी मैं, हाँ, कि डच में कहावत है कि गलतियाँ करना इंसानी फितरत का हिस्सा है, लेकिन गलतियों को दोहराना जो है वो फिर स्टूपिडिटी के ज़ुमरे में आ जाता है। सो डोंट बी स्टूपिड, जस्ट बी अ वाइज पर्सन। समझदार इंसान बने, गलतियाँ करने की गुंजाइश अपनी ज़िंदगी में हमेशा रखें और जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं उनको भी गलतियाँ करने का मार्जिन ज़रूर दें, क्योंकि ट्रायल एंड एरर से ही इंसान सीखता है। और अगर आप चाहते हैं कि आप या आपका जो आपसे रिलेटेड जो लोग हैं, जो आपके नेटवर्क में लोग हैं, वो प्रोग्रेस करें, तो उन गलतियों को आप जैसे कहते हैं ना एकोमोडेट करने की कोशिश करें। गलतियाँ जो हैं इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ, इट्स अ पार्ट ऑफ लर्निंग। साइंटिफिकली मैं आपको बताऊंगी कि जब इंसान गलती करता है ना तो उससे एक वो शेम की कैफियत होती है, फीलिंग होती है। वो जो शेम की कैफियत होती है ना, ये आपके माइंड को जो है ना वो ट्रिगर करती है, उसको जिसे कहते हैं जगाती है
کہ اوہو اس فیلنگ میں نے دوبارہ نہیں آنا، جس سے مائنڈ جو ہوتا ہے نا وہ ایکٹیو ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے غلطیوں کے بعد انسان جو ہے وہ بہتر سٹیپس لیتا ہے۔ جیسے چھوٹے بچے جو ہیں وہ سیکھتے ہیں نا کہ گرم چیز کو ہاتھ نہیں لگانا، ماں باپ کتنی دفعہ کہتے ہیں نہیں لگانا نہیں لگانا، لیکن تقریباً ہر بچہ اسی طرح سے سیکھتا ہے کہ ہاتھ لگایا، فیل کیا، یا تھوڑا سا ماں باپ نے ٹچ کروایا کہ یہ دیکھو ایسے فیل ہوتا ہے، تو وہ کتنے ایک دفعہ اگر آپ کسی راستے سے ٹھوکر آپ کو لگتی ہے تو اس کے بعد آپ دوبارہ بڑی غور سے دیکھ کر چلتے ہیں کہ جہاں پر وہ ویسے ہی پتھر ہے تو مجھے دوبارہ ٹھوکر لگ سکتی ہے۔ تو غلطیوں سے آپ نے گھبرانا نہیں ہے، اپنی غلطیوں کو تسلیم کرنا ضرور سیکھیں، یہ چیز بہت ضروری ہے۔ پھر یہ ہے کہ جب آپ سے کبھی کوئی غلطی ہو جائے نا اس کو مان لیا کریں۔ جب آپ غلطی نہیں مانتے، اپنے راستے کو تبدیل نہیں کرتے، سم ہاؤ اپنے ایگو کو آپ پروٹیکٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہاں پر پھر مسٹیک آتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنی غلطی تسلیم کر لے، رائٹ؟ اس سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کا اعتماد جو ہے وہ دوسروں کا اعتماد آپ پر بڑھ جاتا ہے، اور جب آپ کسی کو اپنی غلطی بتاتے ہیں تو دوسرا بھی یہ فیل کرتا ہے کہ آپ نے اس پر اعتماد کیا ہے۔ میں آپ کو ایک ایگزامپل بتاؤں گی، جیسے یورپین کنٹریز میں جرمنی ہے، تو انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارا لیڈر ہٹلر تھا اور اس نے واقعی بڑے ظلم کیے تھے، اور آج یہاں یورپین کنٹریز میں بھی ہٹلر کا نام جو ہے وہ ایک اشارتاً استعمال کیا جاتا ہے کہ زور زبردستی سے کوئی بات منواتا ہے۔ تو چونکہ جرمنوں نے ایکسیپٹ کیا کہ ہمارے لیڈر سے یہ غلطیاں ہوئی تھیں، تو آج دیکھیں جرمنز جو ہیں ان کے باقی جو یورپین کمیونٹی ہے اور اس سے باہر بھی بہت اچھے تعلقات ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنی غلطی تسلیم کی۔ انسانی لیول پر، انڈیویجول لیول پر بھی یہی ہوتا ہے، غلطیاں کرنا انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن جب آپ اس کو چھپاتے ہیں، ان کو جسٹیفائی کرنے میں لگ جاتے ہیں، تو وہاں پر پھر گڑبڑ مچنا شروع ہو جاتی ہے۔ تو غلطیوں سے آپ نے پریشان نہیں ہونا، غلطیوں کو آپ اپنی پروگرس کا حصہ سمجھیں، اپنے مائنڈ کی پروگرس کا حصہ سمجھیں، خود کو بھی غلطیاں کرنے کی اجازت دیں اور دوسروں کو بھی غلطیاں کرنے کی اجازت دیں۔ ایک دفعہ دوبارہ میں کلیئر کروں گی، میں غلطیوں کی بات کر رہی ہوں، میں گناہوں کی بات نہیں کر رہی، ٹھیک ہے؟ گناہ کبیرہ، گناہ صغیرہ، ان سے ہمیشہ آپ نے کانشیس رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ گناہوں کی گنجائش نہیں ہے، اس سے آپ نے ضرور بچنا ہے، لیکن چھوٹی چھوٹی اپنی غلطیوں کو بھی، اپنے آپ کو بھی غلطیاں کرنے دیں اور دوسروں کو بھی غلطیاں کرنے دیں، بیکاز اٹس اے پارٹ آف لائف۔ اوکے، آج کی ویڈیو میں یہیں پر ختم کرتی ہوں۔ امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگے تو ریممبر می اینڈ مائی سویٹ فیملی اینڈ یور پریشیس پریئرس۔ ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔